ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंगार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हम भगवान हमारा 49वां प्रवचन और ब्रह्म का स्वरूप भाग 3 जीव का बंधन और मोक्ष अध्याय 5 में मंत्र नंबर 11 से 14 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। तो हम हैं पेज नंबर 674 पे आगे लेते हुए भगवान कि यहाँ कह रहे थे कि आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। अपने छेद में बिल घुस जाता है तब भी पता नहीं चलेगा। इसका अर्थ ही है मनुष्य बहिर्मुख हो गया। यहाँ हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान प्रांचिखानि व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् प्रांग पश्यति नान्तरात्मना। ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को दूसरों को देखने वाली बनाकर उनकी हिंसा कर दिया, मार दिया। वे भोग देती हैं दूसरे को और देखती हैं दूसरे को। संसार में से भोग इकट्ठा करके लाती हैं और देती हैं अपने भीतर वाले को। सुख देती हैं, दुख देती हैं, भोग देती हैं, ज्ञान देती हैं, लेकिन देखती हैं दूसरों को। यही भावार्थ है। तो जब जीव अपने बारे में सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, तब वह माया की चकाचौंध से मुक्त होकर अपने हृदय की ओर अग्रसर होता है। एक संसारी आदमी है, वह दूसरों के बारे में सोचता है, कोई दुखी की बात नहीं। पर एक साधक है, विरक्त है, अंतर्मुख होना चाहता है, वह भी दूसरों के बारे में अगर सोचे तो समझना कि उसकी बुद्धि अंतर्मुख नहीं, ईश्वर के बारे में नहीं चलती। ये संसारी लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तब जिसकी बुद्धि भीतर काम कर रही हो आत्मा के बारे में, उसकी बुद्धि को भी खींच करके बाहर ही डालने की कोशिश करते हैं। उनकी बातचीत का विषय ही बाहर होता है। तो बाहर विषय की उपासना होती है। बाहर का चिंतन करो तो विषय की उपासना है, और अपने से दूर वाले ईश्वर का चिंतन करो तो अधिदैव की उपासना है। और अपने शरीर के भीतर वाले की उपासना जब प्रारंभ करोगे तब अध्यात्म में उपासना प्रारंभ होगी, क्योंकि अध्यात्म माने शरीर के भीतर। अभी तो शुरुआत नहीं हुई भाई, इसलिए जीव के बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। को अहम कस्त्वं कुत आयातः, का मैं जननी को मैं ताता। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम दोनों कहाँ से आए हैं, और तुम्हारी माया, तुम्हारी मैया मेरी मैया कौन है, और मेरा बाप तुम्हारा बाप कौन है। अपने बारे में इति परिभाव्य सर्वम सारम विचार करो। यह सब माया का झूठा खेल है। यह जीव कैसे फंसता है सृष्टि में, इसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें फंसाने वाली कोई दूसरी चीज नहीं है। दूसरे को दोष नहीं लगाना। हमारे गांव में एक कहावत है, अपनी गांठ नीमन करो पर चोरी मत लगाओ। अपनी गांठ मजबूत करके रखो, दूसरों को चोरी मत लगाओ कि उसने हमारी गांठ में से खोल लिया, हमारे पैसे निकाल लिए गांठ खोलकर। यह चोरी मत लगाओ। अपनी गांठ को ऐसी मजबूत रखो कि वह दूसरे से खुले नहीं। तो यह जीव कैसे बनता है? बंधन का कारण कोई बाहर नहीं है, कोई जुदा नहीं है, और कभी कभी तो बिना बंधे ही जिद कर बैठता है कि बंध गया हूँ। जैसे भगवान हमारे सुबह के सत्संग में आया था, डॉक्टर भगवान ने एक बहुत सुंदर वो दिया था इसमें
कि झूठ मूठ को गदा बांध दिया था और फिर अब वो चले ही नहीं, तो उसको झूठ मूठ पे खोलना भी पड़े था। तो यहाँ से आगे भगवान हमारा कल मंत्र नंबर 11 की व्याख्या चलेगी। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।